नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है। आप सभी मेरे नाम से और मेरे इंट्रोडक्शन से परिचित हैं भली भांति। तो सबसे पहले मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगा मोहम्मद कमर अली सिद्दीकी सर को, जिन्होंने एक मौका दिया यहाँ पर आने का और अपने विचार को व्यक्त करने का। आज मैं जिस टॉपिक पे अपने विचार को व्यक्त करने जा रहा हूँ या जिस पे स्पीच देने जा रहा हूँ, वो भी इंफॉर्मेशन। अक्सर मेरी जो स्पीच होती है वो इंफॉर्मेशनल ही होती है। आज की जो स्पीच है वो भी इंफॉर्मेशनल ही होने वाली है। आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही प्राचीन है और आज के समय के लिए बहुत उपयोगी है। प्राचीन होने से उपयोगिता इसकी अभी तक खत्म नहीं हुई है। हमें पता है कि भारत देश की जो डेवलपमेंट हो रही है उससे भी 2-3 देश बहुत आगे जा चुके हैं, जैसे अमेरिका। उनके जो मेडिकल रिसर्च वगैरह है, चाइना, इनके जो मेडिकल रिसर्च है हमसे 50 साल आगे हैं। उनके जो दवाइयों की जो रिसर्च है वो बहुत आगे है। ये नहीं कि भारत पीछे है या भारत में कमी। भारत में टेक्नोलॉजी और मशीनों की तकनीकों की कमी है, बट भारत के जो डॉक्टर्स हैं या रिसर्चर्स हैं बहुत तेजी से और अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े जनसंख्या को क्या एक समय पे लोगों को दवा पहुंचाना या गरीब से गरीब तक पहुंचाना क्या आसान काम है? तो पहले ये हमें सोचना चाहिए। तो ये आती है बात की संभवतः नहीं, क्योंकि एक बड़े समुदाय में एक गरीब के घर घर तक दवा पहुंचा देना और उसको बीमारी से ठीक कर देना असंभव सा कार्य लगता है। ये संभव है बट अभी असंभव है, क्योंकि हर गली कुचर में, गली में, मोहल्ले में एक लोग ऐसे मिल जाते जो ऐसे बीमारी से ग्रसित हैं जिनका इलाज किया जा सकता था, वो बच सकते थे बट वो बच नहीं सके। आयुर्वेद में हम जानते हैं एक वर्ड आती है, या आप लोग इंग्लिश में ही पढ़े होंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब होता है कि आप जो दवा करते हो उससे अच्छा है कि आप बच के रहे पहले। अगर बचाव करते हैं तो दवा करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, नातम परीक्षा विहन से औषधे न सिद्ध्यति। इसका अर्थात ये है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने मन को, अपने शरीर को जो समझ नहीं पाता है उस पर कोई औषधि भी नहीं असर करती है। जैसे आयुर्वेद के रूप में 3 रूपों से बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3 रूप? बीमारियों को 3 रूप में बांटा गया है, वात, पित्त, कफ। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। वात से जुड़ी हुई है, जैसे सर्दी वगैरह, ये वात से जुड़ी, कफ से जुड़ी हुई बीमारी आती है। लेकिन ऐसे ही कफ और वात, पित्त से जुड़े हुए जब इन तीनों में असंतुलन बनता है, जैसे गर्मी या ठंडे के समय में, तो हर समय में इनका संतुलन बिगड़ता है, जिसके कारण लोगों को बीमारियां उत्पन्न होती हैं आयुर्वेद के अनुसार। अब मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं, जिसका उदाहरण समझिए जिंदगी से, असल जिंदगी से है, और शायद सर भी जानते होंगे उनको। एक, जब मैं शकुंतलाज में पढ़ रहा था तो मेरे बचपन की एक कहानी है, सच्ची घटना है। जब मैं 5 या 4 क्लास में था तो मेरे एक मौलवी सर थे जो अक्सर उर्दू पढ़ाया करते थे। तो मैं बचपन में बहुत उर्दू सीखने के लिए जागरूक हुआ करता था, मुझे भी उर्दू सीखनी, क्योंकि कोई अनदर लैंग्वेज और अच्छे से पढ़ने में, क्योंकि खुदीराम बोस मूसा रोड पे वहां पे उर्दू में लिखा रहा था, मुझे समझ नहीं आता, तो मुझे जिज्ञासा होती कि मैं भी जाके वहां उर्दू सीखूं। तो मैंने मौलवी सर से बात की और उनका एज बहुत ज्यादा था उस वक्त, तो वो सुनते कम थे। तो जब लंच होता था तो लंच में वहां पे एक टीचर हॉल था, उसमें अक्सर टीचर को लंच टाइम में चाय प्रोवाइड किया जाता था। अब उसी वक्त में सर का कुछ सामान छूट गया था। जब मैं वहां लेके गया सर के पास तो सर को दिया, तो वहीं पर सब टीचर चाय पी रहे थे, वहीं मौलवी सर है अपने पॉकेट से कुछ निकाल रहे थे। मुझे जानने का कोई अच्छा हुआ कि भाई क्या निकाल रहे हैं। सब टीचर चाय पी रहे हैं, ये चाय को इग्नोर करके कुछ जेबी से निकाल रहे हैं और काला सा कुछ यहाँ पे इतना छोटा सा टैबलेट टाइप का निकाले, मुंह में डाले। वो टैबलेट नहीं था बल्कि एक औसत नहीं थी, मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी लगेगी। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसको सुखाया हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या खा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि ये लोग चाय पी रहे हैं तो मैं अपना औषधि ले रहा हूँ। इन लोगों को लग रहा है चाय से इनका स्ट्रेस कम जाता है तो मेरा इससे स्ट्रेस कम जाता है। और वो जो मौलवी सर थे ये बगल में ही, गोपालपुर में ही उनका घर है, और अभी उनका एज कितना है आप लोग जान के हैरान हो जाइएगा, 100 पार है, सेंचुरी मार लिए है वो। तो उनका ये जितना है, उस टाइम में शायद मोरसंड के जो संतोष सर हैं जो यहाँ के आईबी में आते थे, उस टाइम में वो हमारे क्लास टीचर थे। तो उनसे आप समझ सकते कि वो उनका ईयर 106 साल जो है क्यों है, अभी भी जिंदा है। आशा करते हैं कि और लंबी उम्र हो उनकी। तो ये जो बात मैंने कही है इसलिए कही है क्योंकि जहां पे लोग चाय पी रहे थे अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, इसलिए क्योंकि उनका स्ट्रेस दूर होगा चाय से, सब टीचर को लगता था, लेकिन वहीं पे वो औषध ले रहे थे। क्योंकि आज की जो हम लोग किचन में जो भी सामान यूज करते हैं ना,
हम लोग की मानसिकता ये हो गई कि वो सामान हम सिर्फ खाने के पर्सपेक्टिव से यूज करते हैं, जबकि दवा में नहीं मानते हैं। ऐसे ही अगर आप ये समझ जाइए कि हल्दी एक सिर्फ कलर इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बल्कि हल्दी एक एंटीबायोटिक है। हल्दी हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद एंटीबायोटिक का कार्य करता है। जब ये चीज आप समझ जाइए कि ये एक औषध है जो हम डेली लेते हैं। अगर एक मनुष्य जैसे हम लोग के इधर के व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में हल्दी ना खाए और वो आपको आकर सिर्फ दांत ही काटे या नाखून से गिरा दे, तो आप उसके जहर से मर जाइएगा, ऐसा माना जाता है। तो हमारे किचन में जितने भी चीज हैं उसको सिर्फ खाने योग्य इंग्रेडिएंट्स नहीं समझे, क्योंकि वो दवा है, आपके लिए बहुत जो भी लाभदायक है। ऐसे ही हमारे पूर्वज नहीं कहा गया कि घर के अंदर तुलसी और घर के बाहर नीम, क्योंकि आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो जानते होंगे आप लोग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसी पे रिसर्च कर रही है कि अक्सर क्यों जो इंडियन सिविलाइजेशन में है, भारत में है, क्यों जैसे मैंने बताया अभी कि तुलसी कब होता है, तुलसी हम लोग खा लेते हैं। नीम होता है तो हर एक गर्मी के टाइम पे नीम, एक त्योहार भी होता है नाग पंचमी के टाइम में जिसमें नीम और चावल का वो खाना पड़ता है। तो नीम ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि आज हम उनके महत्वपूर्णताओं को भूल रहे हैं और यही विदेशी अपना रहे हैं इनको, और विदेशी उनके मेडिसिन से बना रहे हैं और वो मेडिसिन हमें ही बेच रहे हैं, जबकि हम लोग इसके यूज को जानते हैं। और अब सबसे शर्म वाली बात तो मुझे तब फील होती है जब वहां के एक हंसी भी आती है कि वहां के यूरोप की एक संस्था थी, उसमें एक युवा आया, बोला कि क्यों ना जो प्लास्टिक के पत्ते होते हैं उनको बदलकर ऑर्गेनिक पत्ते बनाया जाए। तो उन्होंने ऑर्गेनिक पत्ता बनाया, उसको अपने नाम से पेटेंट करवाया। और जानते हैं, आप लोगों को हंसी लगेगी, उनको ट्विटर पे जैसे ही डाला, वो 2-3 महीना पहले बना लिए, पेटेंट करवा लिए, उनको अवार्ड वगैरह सब मिल गया। और ट्विटर पे अपने इस स्टोरी को शेयर किए, ट्विटर पे डाले,